अब तक हमने मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन किया। सो पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मान लेते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस से, तो पार्टिकल का जो पोजीशन है, पोजीशन मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए। सो पार्टिकल का जो पोजीशन है उसको हम एक ही वेरिएबल में दे सकते हैं। अलोंग अगर एक्स एक्सिस जा रहा है तो पार्टिकल का पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट्स में हम दे सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए प्लेन। पार्टिकल जो है कर्वीलिनियर पाथ में जा रहा है इन ए प्लेन। सो पार्टिकल एक कर्वीलिनियर पाथ इन ए प्लेन जा रहा है। मान लेते हैं प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन है। सो पार्टिकल कुछ ऐसा जा रहा है और पार्टिकल एट एनी टाइम टी, सपोज पार्टिकल यहाँ पर, और इसका पोजीशन हम लोकेट करना चाहते हैं। तो पोजीशन के लिए पहले हमको एक रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा कि रेफरेंस पॉइंट, बिकॉज ये प्लेनर मोशन है, दो एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। सो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि पार्टिकल का जो पोजीशन है हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। सो स्ट्रेट लाइन मोशन में एक वेरिएबल है, प्लेन में जब मूव कर रहा है दो वेरिएबल है, स्पेस में जब मूव करेगा जाहिर है तीन वेरिएबल होगा। आज इन पर्टिकुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन डिस्कस करेंगे, एक्स वाई प्लेन। एक और तरीका है इस पोजीशन को डिनोट करने का। कैसा कर सकते हैं? ये डिस्टेंस ले लेते हैं और ये एंगल ले लेते हैं। दिस पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस this much and at a angle this theta। ये जो एंगल है ये पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन है। सो एंगुलर पोजीशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और एक रेफरेंस लाइन चाहिए। अगर रेफरेंस लाइन इन द प्लेन, सेम प्लेन, अगर हम लाइन बदल देते हैं तो एंगुलर पोजीशन भी बदल जाता है। ये जो है नया एंगुलर पोजीशन सेम नहीं है, पहले का एंगुलर पोजीशन से सेम नहीं। सो पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है, से एक्स वाई प्लेन, उसका कोई भी पोजीशन को हम जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है हम उसका डिस्टेंस और एंगल में भी दे सकते हैं। और ये जो एंगल है पार्टिकल का, जिसको हम एंगुलर पोजीशन बोलते हैं, ये दो चीज़ पर निर्भर करता है, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लाइन इन द प्लेन। रेफरेंस लाइन अगर बदलते हैं तो एंगुलर पोजीशन बदल जाता है। सो पार्टिकल जा रहा है एक्स वाई प्लेन में। मान लेते हैं कि ये पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, राइट, और हम इसका मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना है और एक रेफरेंस पॉइंट से वो है एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। पार्टिकल सपोज इनिशियली यहाँ पर था। सो इनिशियल पोजीशन क्या है? से आर इनिशियल, और नेक्स्ट पार्टिकल सपोज यहाँ पर है, ये फाइनल पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, चेंज इन पोजीशन, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यूजुअली इसको डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम एस भी यूज करते हैं। सो ये है चेंज इन पोजीशन, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह चेंज इन एंगुलर पोजीशन भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इनिशियल एंगल ये था, फाइनल एंगल ये है, तो चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, जिसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फाइनल एंगल और इनिशियल एंगल। हमने क्या देखा? एंगुलर पोजीशन जो है रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लाइन पर डिपेंड करता है। अगर हम लाइन बदल दें तो सपोज ये अब रेफरेंस लाइन है, ये इनिशियल एंगुलर पोजीशन है, से थीटा आई प्राइम, और ये फाइनल है,
ये फाइनल थीटा एफ प्राइम। तो क्या चेंज इन एंगुलर पोजीशन बदला? ये बदल गया? नहीं बदला। चेंज इन एंगुलर पोजीशन जो अब भी वही है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो रेफरेंस लाइन अगर हम बदलते हैं तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन नहीं बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम रेफरेंस पॉइंट बदल देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है एंगुलर चेंज इन एंगुलर पोजीशन और चेंज इन पोजीशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो ये पार्टिकल ऐसा कुछ मूव किया। सो पहली बार हम यहां से मेजर कर रहे हैं, यहां से मेजर कर रहे हैं। ये आपका इनिशियल पोजीशन है, राइट, और ये आपका फाइनल पोजीशन है। ये पॉइंट बी है, ये फाइनल पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन ये है, चेंज इन पोजीशन जिसको डेल्टा आर या एस यूज कीजिए। सो चेंज इन पोजीशन जो है फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ये इनिशियल एंगल है, ये फाइनल एंगल है। सो चेंज इन एंगल ये, सो डेल्टा थीटा जो है फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल। तो हमने देखा अगर रेफरेंस लाइन, एंगुलर पोजीशन जो है रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करता है, और अगर हम रेफरेंस लाइन बदलते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, उसमें कोई डिस्प्ले। अब हम चेंज कर देते हैं, अगर रेफरेंस पॉइंट को बदलते हैं तो क्या होता है? पॉइंट यहाँ नहीं लेकर सपोज हम यहाँ ले रहे हैं, से यहाँ ले रहे हैं। ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओ प्राइम है, एक्स प्राइम वाई प्राइम, राइट। सो ये आपका इनिशियल है प्राइम और ये आपका फाइनल है। तो चेंज इन पोजीशन में कोई चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल सेम। चेंज इन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो है यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये अब नया एंगल, क्या ये एंगल इसके साथ बराबर है? क्या डेल्टा थीटा प्राइम डेल्टा थीटा के साथ बराबर है? क्लियरली नहीं है, ये क्लियरली बड़ा है इससे। सो चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो है, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप रेफरेंस बदलते हैं तब भी नहीं बदल रहा है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बदल रहा है। ये बेसिक डिफरेंस, राइट। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन। बट डिफरेंस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है रेफरेंस चेंज करने से बदल नहीं रहा है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है रेफरेंस के साथ बदल रहा है। ओके, याद रखिएगा। सो काइनेमेटिक्स को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमने आगे और क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की। तो क्या क्या इंट्रोड्यूस किया? डिस्प्लेसमेंट जो है आपका चेंज इन पोजीशन है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। आगे हमने डिस्कस किया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। उसी तरह यहां पर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। यहां हम एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, सिंबल है ओमेगा। सो एंगुलर वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो हमने देखा एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा।
सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और इसका यूनिट रेट ऑफ चेंज रेडियन पर सेकेंड होता है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? मान लेते हैं कि पार्टिकल ऐसा कुछ जा रहा है, पार्टिकल ऐसा कुछ जा रहा है, राइट, और आप यहाँ से एंगुलर पोजीशन मेजर किए, तो ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किस निकालना है हमें। हम कैसे निकालेंगे? जिस तरफ वेलोसिटी है उस तरफ राइट हैंड का फिंगर्स को कर्ल कीजिए, जिस तरफ वेलोसिटी है उस तरफ राइट हैंड का फिंगर्स को कर्ल कीजिए। सो जो थंब का डायरेक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इस केस में थंब का डायरेक्शन अंदर की ओर इनटू पेपर। सो एंगुलर वेलोसिटी जो है इनटू पेपर, याद रखिए एंगुलर वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड बी होता है, आइदर इनटू होगा या आउटवर्ड होगा। तो इसको निकालने के लिए आप राइट हैंड यूज करते हैं, वेलोसिटी जिस तरफ जा रहा है उस तरफ फिंगर्स को पॉइंट करके कर्ल करते हैं, राइट हैंड का फिंगर्स को पॉइंट करके कर्ल करते हैं। जो थंब का डायरेक्शन है वो इसका डायरेक्शन है, और इस केस में वो इनटू पेपर है। सो क्लॉकवाइज रोटेशन, इनटू पेपर मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। आमतौर पर एंटी क्लॉकवाइज जो कि बाहर की तरफ है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज जो कि अंदर की तरफ है उसको नेगेटिव लेते हैं, राइट। सो ओमेगा जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड बी, और इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। इसको आगे बढ़ाते हैं, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। और यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ये रेडियन पर सेकेंड है, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो पार्टिकल प्लेन में जा रहा है, उसका पोजीशन को हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं। कैसा डिनोट कर सकते हैं? एक्स वाई प्लेन में अगर जा रहा है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से डिनोट कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस और एंगल से। सो दो तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट, और वो दोनों में हम रिलेट भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, सपोज हमें एक रेफरेंस भी दे दिया गया, ये रेफरेंस है, राइट, और पार्टिकल ऐसा जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, और पार्टिकल का वेलोसिटी मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। तो नेचुरली उसका एंगुलर पोजीशन के लिए एक रेफरेंस लाइन चाहिए। सो सपोज ये वाई एक्सिस रेफरेंस लाइन है, सो उसका एंगुलर पोजीशन जो है ये है। जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है तो उसका एंगुलर पोजीशन बदलते जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन जो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो इस पर्टिकुलर केस में जब थीटा मान लेते हैं कि 30 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री में एंगुलर वेलोसिटी कितना है, एक क्वेश्चन, राइट। तो ये इस तरफ जा रहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है dx बाई dt। थोड़ा ज्योमेट्री यूज करके या ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो लाइन में जा रहा था ये इनिशियली से 6 मीटर दूरी पर है, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लीजिए। tan थीटा क्या होता है? x बाई 6। सो x क्या हो गया? 6 tan थीटा। आपको एंगुलर वेलोसिटी मांगा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। सो दोनों से डिफरेंशिएट कीजिए, x का डेरिवेटिव dx बाई dt यानी कि vx 6, tan थीटा का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर थीटा, चेन रूल यूज कीजिए, थीटा का डेरिवेटिव d थीटा बाई dt। सो vx हमें दिया गया है, ये जो है अलॉन्ग x एक्सिस जा रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, वो vx है 8, ये 6, थीटा जो है 30 डिग्री। इस पोजीशन में एंगुलर वेलोसिटी मांगा है, तो थीटा 30 डिग्री, 6 स्क्वायर 30, दैट इज 1 बाई कॉस स्क्वायर 30। सो कॉस 30 कितना होता है? √3 बाई 2, उसका उल्टा 2 बाई √3 का होल स्क्वायर, d थीटा बाई dt ओमेगा। सो ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 8 × 3 6 × 4,
राइट, 4 into 2, 4 into 2 8, 2 into 3 6, 3 3, सो 1 हो गया, 1 रेडियन पर सेकेंड। सो एज सच स्ट्रेट अवे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का स्ट्रेट कोई रिलेशन नहीं होता। रिलेशन आप निकाल सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं। यहां पार्टिकल जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा था, मान लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं जा रहा है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, एक्स वाई है, और पार्टिकल मान लेते हैं कि ऐसा कुछ जा रहा है, अल्फा में जा रहा है, और इनिशियल पोजीशन दिया गया, इस पोजीशन दिया गया, पोजीशन का एंगल मान लेते हैं थीटा, राइट। थीटा आप इधर से मेजर कीजिए, इधर से मेजर कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता, एंगुलर पोजीशन डिपेंड करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो किधर से भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। सपोज इधर से ही ले लेते हैं, पिछला क्वेश्चन इधर से लेते हैं, वी कैन कंटिन्यू। इसका ये मतलब नहीं है कि इधर से लेंगे तो कोई अलग आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। सो वी एक एंगल पर जा रहा है, कोई भी वेक्टर अगर एंगल पर है तो हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं। ये वी एक्स हो गया, वी कॉस अल्फा, वी वाई हो गया, वी साइन अल्फा, राइट। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं d1 है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं d2 है, राइट। ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। तो हम अलग अलग से निकाल लेते हैं, इस कंपोनेंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इस कंपोनेंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है, फिर दोनों ऐड कर देते हैं। सो पहले इसको लेते हैं, tan थीटा इज x बाई d1, सो x हो गया d1 tan थीटा, डेरिवेटिव कर दीजिए, x का डेरिवेटिव हो गया vx d1 tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, चेन रूल d थीटा बाई dt ओमेगा 1। सो अगर हमें डिस्टेंस दिया गया है, सो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके cos थीटा इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, d1 निकल जाएगा, राइट। सो यहां से ओमेगा 1 निकल जाता है, दैट इज vx बाई d1 sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट y निकालते हैं, ये थीटा होने से भी थीटा होगा, तो थीटा होगा तो cot थीटा जो है, cot थीटा बेस बाई d2, तो यहाँ से y निकल जाएगा, y हो जाएगा d2 cot थीटा, राइट। डेरिवेटिव कर दीजिए, y का डेरिवेटिव vy d2 cot थीटा का माइनस cosec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बाई dt ओमेगा 2। सो यहाँ से ओमेगा 2 निकल जाएगा, ओमेगा 2 दैट इज माइनस वी वाई बाई d2 cosec स्क्वायर थीटा। सो ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकल गया, सो एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, नेट एंगुलर वेलोसिटी। याद कीजिए, 2 डायमेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही था, 2 डायमेंशनल मोशन कैन बी टेकन एज रिजल्टेंट ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन। सो ये जब 2 डायमेंशन में जा रहा था, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। पिछला क्वेश्चन में 1 डायमेंशन में था, 2 डायमेंशन में था, 2 कंपोनेंट ले लिए, इसका कंट्रीब्यूशन इसका कंट्रीब्यूशन ले लिया, इस और हम ऐड कर दिया। इसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है देखते हैं। ये vx को अगर लेते हैं, vx के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, vx इस तरफ, इधर लेके राइट हैंड का फिंगर्स को कर्ल कीजिए, किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। vy को लीजिए, फिंगर्स को लीजिए, कर्ल कीजिए बाहर की तरफ। सो ये एक अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो ऑपोजिट है। हालांकि ये बहुत अच्छा तरीका तो है नहीं, एक और तरीका भी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम जनरल कर्विलिनियर मोशन डिस्कस नहीं करेंगे, आज इन पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। पार्टिकल जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है, राइट।
और सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लेते हैं पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन को चला गया, तो अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड पार्टिकल सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है सेंटर में मेजर करते हैं, सेंटर, राइट। सो सपोज ये डिस्टेंस एस से रेडियस आर है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन है, थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, राइट। सो एस जो है थीटा आर हो गया। दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कीजिए, डी एस बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा आर। ये रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर। सो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में ये रिलेशन है, लेकिन ये जनरल नहीं है। पिछला हम 1-2 क्वेश्चन में देखा था, ऐसा कोई रिलेशन नहीं आया था, सिर्फ सर्कुलर मोशन में। और एग्जैक्ट रिलेशन ये नहीं है, एग्जैक्ट रिलेशन ये है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आर जो है पोजीशन वेक्टर, यहाँ तो खैर वो रेडियस हो गया, बट इन जनरल जो रिलेशन है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन, नॉट ओनली सर्कुलर मोशन, बियॉन्ड आल्सो ये रिलेशन। लेकिन सर्कुलर मोशन में ये v इक्वल टू ओमेगा आर है। और आगे अगर बढ़ाते हैं तो dv बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ये एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड और डायरेक्शन भी, और एक्सेलरेशन जो है दोनों वजह से होगा। चेंज इन मैग्नीट्यूड के लिए होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड की वजह से, और चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। लेकिन यहाँ सिर्फ चेंज इन स्पीड हो रहा है, सो एक पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन है, फुल एक्सेलरेशन नहीं, पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल नाम इसलिए है क्योंकि अलोंग टेंजेंट होता है। स्पीड अगर इस तरफ है, स्पीड भी अलोंग, वेलोसिटी भी अलोंग टेंजेंट होता है। टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर टू रेडियस। सो वेलोसिटी जो है अलोंग टेंजेंट होता है। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, और अगर स्पीड कम रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दूसरी तरफ होगा। सो dv by dt rate of change of speed is tangential acceleration equal to d omega by dt rate of change of angular velocity is angular acceleration into r. So circular motion में ये है एग्जैक्ट रिलेशन, आगे इसका भी एग्जैक्ट रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट में। सो हमने देखा सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन है v और ओमेगा का बीच में। v जो है टेंजेंशियल है, और ओमेगा जो है, अगर सर्कल ऐसा घूम रहा है, पार्टिकल अगर ऐसा घूम रहा है तो फिंगर्स को कर्ल कीजिए, ये ओमेगा का डायरेक्शन, राइट। लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये लीनियर वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है डायरेक्शन, बट एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फिक्स्ड। सो v इक्वल टू ओमेगा आर। अगर v अगर कांस्टेंट है, यानी कि ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्या है? स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। वेलोसिटी मतलब दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, स्पीड और डायरेक्शन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब स्पीड कांस्टेंट। तो यहां कुछ और टर्म्स हम डिनोट कर सकते हैं। सो पहला टर्म जो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक बार घूमने के लिए कितना समय लगता है, और वो अगर एक बार घूम जाता है तो कितना एंगल सेंटर में डिस्क्राइब करता है? 360 डिग्री, बट एंगल को हमको रेडियन में लेना है, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन। सो t सेकेंड्स में वो 2 पाई रेडियन डिस्क्राइब करता है, तो एक सेकंड में कितना डिस्क्राइब करेगा? 2 पाई बाई टी। तो एंगल डिस्क्राइब पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो है 2 पाई बाई टी।
सो टी टाइम पीरियड है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। सो टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन। एक और टर्म यूज होता है फ्रीक्वेंसी, सिंबल एन या एफ यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो टी सेकेंड्स में एक रेवोल्यूशन होता है, एक बार घूमने के लिए जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टी सेकेंड्स में एक रेवोल्यूशन होता है, तो एक सेकंड में कितना रेवोल्यूशन होगा, 1/t। तो एक सेकंड में जितना रेवोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी जो है 1 टाइम पीरियड, राइट। अगर टी के जगह में हम वो वाला डाल देते हैं, टी के जगह में क्या आ जाएगा 2π/ω। सो टी के जगह में अगर हम 2π/ω डालते हैं तो ω/2π, यानी कि ओमेगा जो है 2πn, ये रिलेशन। याद रखिएगा ये जनरल फिर से नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म क्या यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, या फिर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। सो हमारे जो क्लॉक होता है, क्लॉक में जो सेकेंड हैंड है, इसका लेंथ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। सेकेंड हैंड घड़ी में जो सेकेंड का जो कांटा होता है उसका लेंथ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछा गया ये जो टिप है, ये जो टिप होता है इसका वेलोसिटी क्या है, राइट। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सो सर्कुलर मोशन में v = ω/r होता है। ओमेगा क्या होता है 2π/t × r। सो सेकेंड हैंड है, एक बार घूमने के लिए कितना लगेगा, सेकेंड हैंड एक बार घूमने के लिए 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स। सो टाइम जो है 60 सेकेंड्स, और रेडियस हमें दिया गया है 20। सो 20 × 3। सो ये जो टिप का वेलोसिटी है 2π/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। v = ω/r हमने यूज किया। कभी कभी क्वेश्चंस जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर एवरेज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है एक सर्कल में घूम रहा है, सर्कल का रेडियस r है और कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस जगह पर वेलोसिटी जो है स्पीड v है, बट डायरेक्शन इधर, किसी और जगह पर कुछ और डायरेक्शन हो। तो हमें दो क्वेश्चन पूछा गया, जब वो हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, यहां से लेकर यहां तक आता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल। और इस केस में ये कितना है, खाली अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, ये 2r, राइट। एक कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो टाइम लगेगा डिस्टेंस सेमी सर्कल, यानी कि πr, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट है 2r, टाइम हो गया πr/v, r कट जाएगा 2v/π। सो हाफ सर्कल में ये एवरेज वेलोसिटी है, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ये वाला होगा। एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, वेक्टर नोटेशन में डिनोट करते हैं से y एक्सिस से। फाइनल वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर होता है, ये फाइनल वेलोसिटी है, नीचे की तरफ है -vj। सो डाल दीजिए -vj बाय टाइम πr/v। सो एवरेज एक्सेलरेशन जो है -2v²j बाय πr। मैग्नीट्यूड अगर खाली लेंगे तो 2v² बाय πr, राइट। सो लगभग आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आप कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ।
कांस्टेंट वेलोसिटी में कांस्टेंट वेलोसिटी में आप क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी इनटू टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी। उसी तरह कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में E आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तब भी आप कंपेयर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप 4 इक्वेशन लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, एग्जैक्टली वेक्टर फॉर्म में है, बट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो आप सीधा लिख सकते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर ऑपोजिट है तो आप माइनस भी लिख सकते हैं। तो 4 इक्वेशन हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। उसी तरह अगर सर्कल में घूम रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये सभी इक्वेशन को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। उसी तरह ये वाला भी v स्क्वायर दैट इज ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अल्फा बाई 2n माइनस 4। इस तरह का क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, स्टार्ट करता है 10 रेडियन पर सेकेंड और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन में घूम रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पूछा गया है कि t इक्वल टू 10 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, और t इक्वल टू 4 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अबाउट सेंटर। सो ये इक्वेशन यूज कर लीजिए। पहले एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, ओमेगा 1 10 है, अल्फा 2 है, टाइम 10 है, तो कितना आ गया 20 प्लस 10 30 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओमेगा 1 कितना है 10 इंटू 4 प्लस हाफ, अल्फा 2 है 4 स्क्वायर, 40 प्लस 16 56, यूनिट क्या है रेडियन। तो जो जो क्वेश्चन आपने वन डायमेंशनल मोशन में कांस्टेंट एक्सेल में कई सारे क्वेश्चंस आपने किए थे, उस तरह का क्वेश्चंस आप यहां भी कर सकते हैं। आपको इन पर्टिकुलर कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जस्ट एक कंपैरिजन है। मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकंड में जा रहा है और एंगुलर वेलोसिटी जो है चेंज हो जा रहा है 10 रेडियन पर सेकंड से लेकर से 40 रेडियन पर सेकंड। सो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए, ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, 40 का स्क्वायर 1600 100 2 अल्फा 10 अल्फा 5 थीटा, सो 1600 माइनस 100 1500 बाई 10 150 रेडियन, राइट। या फिर टाइम निकाल के भी कर सकते हैं, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, टी निकाल लीजिए। फिर सेकंड इक्वेशन थीटा इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो हमने शुरू से ही एक पैरेलल कंपैरिजन ड्रॉ किया लीनियर और एंगुलर का, ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। पोजीशन वेक्टर, एंगुलर पोजीशन,
चेंज इन पोजीशन जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर उसका डेरिवेटिव चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर पोजीशन का डेरिवेटिव एंगुलर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो हमने इन जनरल क्वेश्चन किया, उसके बाद सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हमने शुरू किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट है, बाद में एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं।